2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 लाना है, ये आपको प्रूव करना है। या 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, 2 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लिख दिया, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। एक आपके 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y हो गया, 10 इनवर्स x माइनस y ऊपर आएगा, नीचे 1 प्लस एक्स वाई आएगा। अब 2 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला यहाँ इसमें दिख नहीं रहा है, तो इस साइन इनवर्स को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए सिंपल सा ये है कि आप ट्रायंगल बना लें। साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम बेस निकाल लेंगे, यहाँ ये 4 आ जाएगा। अब इसमें आपको 10 इनवर्स देखना है, तो 2 तो लिखा हुआ है, इस साइन को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4, ये 3/4 हो गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट कर दी, साइन को 10 में कर दिया, क्योंकि हमारे पास 10 का फॉर्मूला है, साइन का है नहीं। अब 2 10 इनवर्स x बन गया, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये होता है 10 इनवर्स 2x, x की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 का स्क्वायर। इस तरह से आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 10 इनवर्स 2 इंटू 3/4, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16। और ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं। 10 इनवर्स, ये वैल्यू आ गई ऊपर से 3/2, और नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9, तो 7/16। तो ये बन गया 10 इनवर्स, 16 ऊपर जाएगा 48, और ये हो गया 14। सॉल्व कर देते हैं। 10 इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 24, ये 2 से 7, तो ये आएगा 24/7। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही अपने को प्रूव करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। इधर दोनों साइन इनवर्स हैं, उधर 10 इनवर्स है, तो इसको हम 10 ही बना देते हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 8, ये 17, इसके लिए दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 3, ये 5, 4 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 8 का स्क्वायर 64 गया, तो 225 रह गया। 225 15 का होता है। तो यहाँ से हमने ये साइन इनवर्स दे रखा है, उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 इनवर्स हो जाएगा 8/15 प्लस यहाँ से 10 इनवर्स हो जाएगा 3/4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमारे पास में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बन गया, तो ये होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये वैल्यू आ गई 10 इनवर्स, ऊपर कैल्शियम 60 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 45, नीचे का भी एलसीएम 60 हो गया, ये आ गया 60 माइनस 24, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 32 और 45 को हमने प्लस कर दिया 77, 60 में से 24 गया तो 36। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना है। देखिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 लाना है। सारे कॉस में, पर हम इसमें केवल 10 का ही यूज कर रहे हैं। वैसे कॉस का भी फॉर्मूला होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए ट्रायंगल बना दें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका ट्रायंगल बना दें, बेस 33 हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। यहाँ आपका पाइथागोरस से 3 आ जाएगा, यहाँ पाइथागोरस से 5 आ जाएगा, और यहाँ पाइथागोरस से 56 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से आ गया, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 56/33।
अब ये अपने को प्रूव करना है। एनसीईआरटी में tan के ही फॉर्मूले दे रखे हैं, cos के और sin के नहीं है, इसलिए मैंने cos का यूज़ नहीं किया, मैं tan का यूज़ कर रहा हूँ। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया। तो ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम हो गया 48, ये आ जाएगा 36 प्लस 20, नीचे भी एलसीएम हो गया 48, यहाँ आपका 48 माइनस 15, 48 से 48 गया, tan इनवर्स ऊपर वैल्यू हो गई आपकी 36 प्लस 20 56 हो गई है, ये 56 हो गया, और नीचे 48 में से 15 गया तो 33 हो गया। यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर cos इनवर्स sin इनवर्स x है, उधर भी sin इनवर्स x है, सबको हम tan बना देते हैं। तो ट्रायंगल बना लो, 12 ये 13, पाइथागोरस से 5 आ गया, इसका ट्रायंगल अलग बना लो, 3 5 ये 4 हो जाएगा, इसका भी ट्रायंगल बना लो, 56 और 65 हो जाएगा, तो ये आपका 33 आ जाएगा। यहाँ से आ गया tan इनवर्स 5/12 प्लस यहाँ से आ गया tan इनवर्स 3/4 और यहाँ से आ गया tan इनवर्स 56/33। अभी हमने जो क्वेश्चन किया इससे पहले सेम है, तो सेम हो गया एज एवर। जो हमने पहले किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स इक्वल टू एक साइन है एक कॉस है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में इनको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 5/13 हो गया, तो ये आपका 12 आ जाएगा। इसके लिए बनाएंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपकी ऐसे आ गई tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स एलसीएम हो गया 36, तो ये आ गया आपका 15 प्लस 48, नीचे कैल्शियम ले लो 36, इसके नीचे 1 लगा दिया, तो ये होगा 36 माइनस 20, 36 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर दोनों को प्लस करेंगे 63 और 36 में से 20 गया तो 16, यानी यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो यही अपने को प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और नीचे है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। वो इसलिए डाला कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा बन जाएगा, आगे cos इनवर्स है, cos इनवर्स से cos हट जाएगा। तो अगर यहाँ से tan थीटा की हम वैल्यू निकालें तो ये रूट एक्स हो गई, अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये tan इनवर्स रूट एक्स हो गया। 1/2 वैल्यू डाल देता हूँ, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1/2 cos इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos हट गया तो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये थीटा रह गया और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ये रही। तो ये है आपका tan इनवर्स रूट एक्स, यही लेफ्ट हैंड साइड है, यही प्रूव करना है।